नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो हमारे सामने बोर्ड पर है। स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास दो लाइन है, आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, दूसरी लाइन ये हो गई। जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर इस प्लेस पर एक कॉमन पॉइंट जनरेट होता है, और इस कॉमन पॉइंट जनरेट होने की वजह से हम बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। ठीक है, एक यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं हम इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर सोल्यूशन होगा तो लाइंस जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिला, हमको दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इस केस में हम इसको इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी भी आगे जाके कभी भी नहीं टकराएगी। तो न टकराने की वजह से इन दोनों का हमको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला, और कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम इसको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट वाला केस है ये। एक और कैसे होता है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये इसके ऊपर मैंने रख दी, तो आप देख सकते हो इस लाइन के ऊपर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इस लाइन के ऊपर भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। पर जैसे ही हम इस लाइन के ऊपर इस लाइन को रखते हैं तो दोनों के सॉल्यूशन आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, दोनों इंटरसेक्ट तो कर रही है, मतलब आप देख सकते हैं कि ओवरलैप कर रही है। तो इस केस में दोनों के बहुत सारे सॉल्यूशन आए थे, यूँ बोल सकते हैं हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए थे, क्योंकि दोनों जहाँ पर कट तो कर ही रही है ना, मतलब दोनों के पॉइंट चिपक गए आपस में आकर। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और यहाँ पे सॉल्यूशन मिले हमको तो हम इसको भी क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट बोल देते हैं। पर ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया है। हम मैथमेटिकली कैसे करते हैं इसको, तो मैथमेटिकली हम रेशो से ही पता कर पाते हैं स्टूडेंट्स, और मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंट बोलोगे, इनकंसिस्टेंट बोलोगे, या फिर इंटरसेक्टिंग वाला केस क्या था, पैरेलल वाला केस क्या था, और कोइंसिडेंट वाला केस क्या था। उन तीनों केस को मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर स्टूडेंट्स। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब स्टूडेंट्स आपको जनरल इक्वेशन पता है, जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी वो इस टाइप से होती है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर ये c1 वहाँ चला जाता है तो माइनस का हो जाएगा, c1 वहाँ चला जाता है तो माइनस का c1 हो जाएगा, और c2 भी अगर वहाँ चला जाता है तो माइनस का c2 हो जाएगा। जब हम रेशो निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी इक्वेशन इस तरीके से दी जाती है कि c1 वहाँ चला गया और ऐसे भी c2 वहाँ चला गया, तो हमको साइन देखने की कोई नीड नहीं होती है यहाँ पे कि हम साइन क्या हो गया होगा क्या नहीं हो गया होगा। आप तो बस ये ध्यान रखिएगा कि c1 और c2 अगर दोनों वहाँ पर है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2x + 3y - 5 = 0 एंड 3x + 7y + 4 = 4, तो इस केस में आप क्या करिएगा स्टूडेंट्स, या तो दोनों को सेम बना लीजिए, या तो इसको इधर ले आइए या फिर उसको उधर ले आइए, होने दोनों सेम चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सेम ही हमारे सामने, c1 भी उधर है और c2 भी उधर है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिएगा किस तरीके से करता हूँ मैं। मुझे पता करना है कि ये जो इक्वेशंस है ना, ये जो पेयर है इक्वेशंस का, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको रेशो निकालने होंगे। तो उसका सोल्यूशन देखिएगा आप। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे a1 लिखा, a1 कितना है हमारे पास 3, b1 हमारे पास है 2, और c1 की मैंने आपसे बोला साइन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए जो है वही लिख दीजिएगा। यहाँ से a2 देखिएगा आप, a2 = हमारे पास है 2, b2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये माइनस लगा हुआ है आगे, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, और c2 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस केस के अंदर देखिएगा क्या होने वाला है। हम रेशो निकालेंगे यहाँ पर a1/a2, देखिएगा ध्यान से, a1/a2, a1 है हमारे पास 3, a2 हमारे पास 2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। अगर b1/b2 के बारे में मैं बात करूं तो b1 हमारे पास है 2, और b3 जो है हमारे पास है, b2 जो है हमारे पास है -3। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपके a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं आ रहा है तो हमको c1/c2 की तरफ जाना ही नहीं है। हम यहीं पे बोल देंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो
हमारा जो सॉल्यूशन होते हैं, हमारी जो लाइंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2. A1/A2 is not equal to B1/B2. Therefore, lines are intersecting. Lines are intersecting. इस केस में आपको कॉमन सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना। पर हमसे पूछा कि लाइन किस टाइप का बिहेव कर रही है, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइन है। लाइन क्या है? लाइन्स आर कंसिस्टेंट। लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ये आपको बताना था स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कीजिए, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे और हमारे सामने 2 क्वेश्चन और है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा इसके अंदर क्या होने वाला है। सेम केस है, सेम टर्मिनोलॉजी लगानी है आपको। क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप क्या करिएगा, A1/A2 निकालिएगा। A1/A2 क्या है? A1/A2 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर पहले आप लिख दो A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। तो A1 आपके पास 2 है, B1 आपके पास -3 है और C1 जो है आपके पास 8 है। वहीं A2 जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स 4 है, B2 जो है वो आपके पास -6 है और C2 जो है वो आपके पास 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फिर से निकाल के चेक कर सकते हैं। तो A1/A2, A1 है आपके पास 2, A2 आपके पास 4, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ओके स्टूडेंट्स, B1/B2 देखिएगा आप। B1 है आपके पास -3, B2 आपके पास -6, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब A1/A2 और B1/B2 सेम आ जाते हैं तभी हम C1/C2 के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो C1/C2 देखिएगा आप, C1/C2 आ रहा है 8/9। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, दोनों किसी सेम नंबर से। ठीक है, तो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में अपन बोल देते हैं कि हमारी जो लाइन है वो क्या कर रही है स्टूडेंट्स, वो पैरेलल लाइन है। हमारा लाइन जो है वो क्या है? पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन को हम इनकंसिस्टेंट वाला केस बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ऐसे केस को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे केस को हम बोल देते हैं लाइन्स आर पैरेलल। Therefore lines are parallel। वो लाइन पैरेलल होती है तो लाइंस क्या होती है? इनकंसिस्टेंट हो जाती है। लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा, इनकंसिस्टेंट वाला केस था ये। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट केस में हमको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी देखिएगा आप A1/A2, मतलब पहले A1 निकाल लेते हैं 3/2, B1 निकाल लेते हैं 5/3 और C1 निकाल लेते हैं, ये है आपके पास 7। A2 जो है वो है 9, B2 जो है वो है -10 और C2 जो है वो है 14। ठीक है, सेम चीज़ करनी है आपको। A1/A2 हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1/A2। A1 है हमारे पास 3/2 और A2 है हमारे पास 9। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे हम। तो देखिएगा आप इसके अपन में कुछ भी नहीं, आप 1 लगा दो तो ये हो जाएगा A1/A2, मतलब A/B पूरे का अपन में C/D। तो रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता होगा A/B तो ऐसे रहता है, C/D रेसिप्रोकल हो जाता है। और ये जब कैंसिल होगा तो ये 3 टाइम जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/6। समझ में आ रहा होगा आपको। B1/B2 भी ऐसे निकालेंगे हम, B1/B2 पहले आप लिख लीजिएगा 5/3। ठीक है, B2 हमारे पास -10, इसके अपन में कुछ नहीं, 1 लगा दो तो ये भी हो जाएगा 5/3/1/-10। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 3 है और ये 2 माइनस का है, तो अपन में आएगा -1/6, मतलब -1/6 आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है। 1/6 और -1/6 आपस में इक्वल नहीं होते। तो हम यहाँ पे तीसरी केस की बात ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बोल देंगे सिंस A1/A2
is not equal to b1 upon b2, therefore lines are intersecting, lines are intersecting। और intersecting वाला जो केस होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक कॉमन सॉल्यूशन मिलता है, और उसके मिलने की वजह से हम क्या बोल देते हैं कि लाइन कौन सी है, इनकंसिस्टेंट लाइन है, लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला केस भी आपका हो गया है। बच्चे में 2 क्वेश्चन है, मेरा मन कर रहा है मैं छोड़ दूं, पर मैं करा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है तो उनके लिए मैं करा देता हूँ, तो ये नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे, उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसके अंदर भी वही चीज़ लगेगी। सबसे पहले तो आप a1 अपॉन a2 निकालना है आपको, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो पहले a1 लिख देते, a1 है 5, b1 जो है वो है -3 और c1 जो है वो है 11, a2 जो है वो है -10, b2 जो है वो है 6 एंड c2 जो है वो है -22। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम, a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 जो है वो होने वाला 5 अपॉन -10, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, मतलब आंसर आ जाएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं b1 अपॉन b2 के बारे में। b1 अपॉन b2, b1 है हमारे पास -3, b1 हमारे पास कितना है -3, और b2 जो है हमारे पास 6। इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये 1 और ये 2 टाइम जाएगा, तो इसका आंसर भी -1/2 आ जाएगा। अपन c1 अपन c2 के बारे में भी हमको बात करना जरूरी हो गई है स्टूडेंट्स। क्यों जरूरी हो गई है? क्योंकि अब जो केस है वो केस जो है वो पैरेलल भी हो सकता है और कोइंसिडेंट भी हो सकता है, तो उसको पता करने के लिए हमको c1 अपन c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 है हमारे पास 11 और c2 है हमारे पास -22। आप दे सकते हैं 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, तो ये आंसर भी हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, -1/2। तो तीनों चीज़ सेम आ गई है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। जब ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड जो हमारा केस है वो कंसिस्टेंट वाला केस हो जाता है। कौन सा केस हो जाता है? कंसिस्टेंट। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट मतलब लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। यहाँ पर a1 जो है हमारे पास वो है 4/3, b1 जो है हमारे पास वो है 2 और c1 जो है हमारे पास वो है 8। a2 देखिएगा स्टूडेंट्स, a2 जो है हमारे पास वो है 2, b2 जो है वो है 3 और c2 जो है वो है 12। ओके, अब यहाँ पर आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाल के चेक कर सकते हैं। तो a1 अपॉन a2 जो है हमारा वो होने वाला है, आप पहले इसे लाइन खींच लीजिएगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है तो दिक्कत ना हो आपको लिखने में, इसलिए इसे लाइन खींच लीजिएगा तो तकलीफ ना आएगी आपको। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, 1 लगा दो तो ये हो जाएगा 4/3, मतलब ये तो इसे रहेगा, नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो रहा है, 4 की 2 के टेबल से 2 टाइम और ये 1 टाइम जाता है, तो आंसर आपका 2/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2/3। b1 अपॉन b2 देखिएगा, b1 अपॉन b2, b1 जो है वो है 2 और b2 जो है वो है 3, तो ये भी कितना आ गया 2/3। तो अब हमारे लिए c1 अपॉन c2 निकालना जरूरी हो गया है स्टूडेंट्स, निकाल लेते हैं उसको भी। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू हमारे पास है 8 और c2 की वैल्यू है 12। आप देखिएगा 4 की टेबल से ये 2 टाइम जाता है और 3 टाइम जाता है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 2/3। तो स्टूडेंट्स ये वाला केस भी हमारा क्या हो गया, ये वाला केस और ये वाला केस हमारा दोनों सेम हो गए। हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होगा, लाइन कोइंसाइड करेगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है, लाइन्स आर कंसिस्टेंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर थोड़ा सा हमको ये पता करना है पहले कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है, और अगर सॉल्यूशन निकलता है तो हमको उसका ग्राफ भी बनाना है, मतलब सॉल्यूशन ग्राफिकली बनाना है। ठीक है, आप पहले ये नोट करिए, उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में। पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्टेन द सॉल्यूशन, डबल लिख दिया मैंने, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, उस टाइप का क्वेश्चन है ना। वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम थी, यहाँ पे प्रॉब्लम वर्ड में नहीं है, आपको इक्वेशन में दी है, तो उस तरीके से सोल्व करना है इसको। ठीक है, तो कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पता कर लेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन के लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट के 2 केस होते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग वाला केस और एक कोइंसिडेंट वाला केस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाले केस में एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमको, उसको हम निकाल लेंगे, और इनकंसिस्टेंट कोइंसिडेंट वाले के अंदर हमको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। हम निकाल नहीं पाएंगे लेकिन बता पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो देखिएगा आप, A1 अपॉन, पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। B1 जो है हमारा वो है 1, और C1 जो है हमारा वो है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। A2 जो है हमारा वो है 2, B2 जो है वो भी है 2, और C2 जो है वो है 10। यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो केस है वो कोइंसिडेंट वाला केस है, मतलब इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर हमको सॉल्यूशन मिलेंगे तो ग्राफ तो बनाएंगे हम। देखिएगा, A1 अपॉन A2 ये हो रहा है हमारा 1/2, B1 अपॉन B2 ये भी हमारे पास हो रहा है 1/2, और C1 अपॉन C2 देखिएगा ये हो रहा है 5/10, और 5/10 भी कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/2 ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो लाइन है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और इस केस में हम बोल देते हैं कि कंसिस्टेंट वाला केस है हमारे पास, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। और जब लाइन्स जो है वो कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालूंगा मैं, देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, मैं इसका लेग से बना देता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो अब हम ग्राफ बनाएं, उससे पहले हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, तो पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है इसमें हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने आपको ग्राफ बनाना पहले सिखाया हुआ है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। कौन सी इक्वेशन लेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। देखिएगा आप ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास ये है, और सेकेंड हमारे पास ये है। तो फर्स्ट से बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ पूरी इक्वेशन में से, इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, मतलब यहाँ से 2 कॉमन निकाल के यहाँ से इसके अपोन भेज दो, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशन एक ही है। तो करते हैं हम फिर भी फ्रॉम वन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने आपको बता रखा है y की वैल्यू निकालते हैं हम, मतलब y को यहाँ पर रखते हैं और x को वहाँ भेज देते हैं। तो इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 5 माइनस x में। इसको आप स्टार नाम दीजिएगा स्टूडेंट्स, स्टार इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार x को 0 पुट करूँगा मैं, x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन। तो x को जब आप 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 5 माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा 5। y इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, y इक्वल टू हो गया आपका 5। ठीक है, अब मैं एक बार y को 0 पुट करूँगा, y इक्वल टू 0 इन स्टार इक्वेशन, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस x को इधर भेज देते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे आया था, x को 0 रखा था तो y 5 आ गया था, यहाँ पे y को 0 रखा तो x कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया। तो ये जो हमारे पास ये जो लाइन है इसकी बात अगर हम करें, अगर मैं टेबल बनाऊँ इसकी तो आप देखिए ध्यान से, इसके 2 पॉइंट हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर x की वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू को, पहले x 0 रखा तो y 5 मिला, ठीक है, y को 0 रखा तो x 5 मिल गया। तो 2 पॉइंट मिल गए हमको इस इक्वेशन के लिए। यही काम हम सेकेंड के लिए भी करेंगे, देखिएगा आप। फ्रॉम टू जो हमारे पास स्टूडेंट्स वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैं इस 2x को वहाँ भेज दूंगा तो 2y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2x, ठीक है, और y की जो वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स वो निकलेगी 10 माइनस 2x अपॉन में 2। इसको मैं डबल स्टार इक्वेशन बोल दूंगा, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, डबल स्टार इक्वेशन। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो यहाँ पे किया था, x इक्वल टू आप 0 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0 इन डबल स्टार इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, ये पूरा पोर्शन 0 होने वाला है तो 10/2 बचेगा स्टूडेंट्स। तो 10/2 जो होता है वो होता है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 5 होता है। कितना होता है 5। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट्स आपको यहाँ से 5, ठीक है। अब मैं y को 0 पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स, y को कितना पुट कर दूंगा 0। y इक्वल टू 0 इन डबल स्टार इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y यदि आपके पास यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 में मिल जाएगा। तो फाइनल आपको मिलेगा 0 इक्वल टू 10 माइनस 2x को इधर भेज दीजिएगा, प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो सेम चीज़ मिल गई आपको, जो यहाँ पर मिली थी वही यहाँ पर मिल गई। मतलब आपने पहले x को 0 पुट करा, x को आपने 0 पुट करा तो y कितना मिला आपको, y मिला 5, और y को आपने 0 पुट करा तो x कितना मिल गया 5। तो ये तो सेम चीज़ हो गई, देख सकते हैं आप। तो ग्राफ की जो लाइन बनाओगे आप तो वो एक ही लाइन मिलेगी आपको, एक के ऊपर एक बोल सकते हो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं ग्राफ बना के भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ बना दिया है और इस ग्राफ को हमको बस अब पॉइंट लोकेट करना है और फिर लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस लाइन के बारे में, L1 लाइन के बारे में, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 5 मिलने वाला है, और आपको पता है x की वैल्यू 0 जो है वो यहाँ पर होती है ओरिजिन पर, और y 5 यहाँ पर, मतलब हमको यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो 0,5 हमको यहाँ से मिलने वाला है, 0,5, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला है x की वैल्यू को 5 पुट करना है तो y 0 मिलेगा, x की वैल्यू 5 मतलब यहाँ पर होती है, और y 0 मतलब कहीं नहीं आना है आपको, यहीं पर रुक जाना है, तो ये मिल जाएगा आपको 5,0। अब आप इन दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन करा देंगे। तो ज्वाइन करा देंगे तो देखिएगा इस तरीके से मिलने वाली लाइन आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन मिलने वाली है, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले मैंने जो इसके क्वेश्चंस कराए आपको, तो मैंने इक्वेशन नहीं लिखी थी, जैसे कि ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है तो इसकी इक्वेशन क्या है, और जो दूसरी लाइन ड्रॉ करी है उसकी इक्वेशन क्या है। तो आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स पुराने क्वेश्चन के अंदर, आप ठीक कर लीजिएगा उसको। और दूसरी वाली लाइन जो है, देखो इसको अगर मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपको दूसरी भी आप ड्रॉ करोगे तो दूसरी भी यही होगी, 0,5 पॉइंट होगा, है ना, और 5,0 ही होगा, तो बनेगी लाइन इसी से ही। तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से,
ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि दो अलग अलग लाइनें जा रही है। पॉइंट तो वही है। देखो मैंने एक लाइन को यहाँ पे एरो से बता दिया और दूसरी लाइन को मैं इस एरो से बता रहा हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या स्टूडेंट्स, 2x + 2y = 10। अब स्टूडेंट्स हमारा पहले ही क्वेश्चन जो है वो कोइंसिडेंट वाला आ गया, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हो, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या समझाया जा रहा है आपको। तो पहली जो ये जो है दोनों लाइन सेम ही है, एक के ऊपर एक बोल सकते हो आप। एग्जांपल देखिए मैं आपको बताऊं, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये पेन है, अभी वैसे दोनों तो इक्वल है। आप मान लीजिए कि जैसे मैंने इसका ढक्कन हटाया तो ये लाइन छोटी हो गई और ये देखो ये लाइन बड़ी है। इस तरीके से आप मान सकते हो कि एक बड़ी लाइन ले ली मैंने और एक छोटी लाइन ले ली, दोनों एक के ऊपर एक है ना। इस तरीके से आप मान सकते हो। तो वही है, एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन ये है, ठीक है। और लाइन्स तो वैसे इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला केस कंप्लीट होता है हमारा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम थे तो मैंने सेकंड वाले के पॉइंट बनाए नहीं, क्योंकि सेम ही पॉइंट थे। तो मैंने लाइन को आगे ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को यहाँ तक ही करा, इस लाइन को आगे कर दिया, बता दिया कि ये x + y = 5 है और ये 2x + 2y = 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको अच्छे से समझ में आएगा, आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कीजिए इसको। हाँ स्टूडेंट्स सॉरी, इसके अंदर आप एक बात देख लीजिएगा, यहाँ पर लाइन एक के ऊपर एक है, तो आप क्या बोल सकते हो, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो निकाल ही नहीं सकते हम, क्योंकि कब तक निकालेंगे, खत्म ही नहीं होंगे वो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय ग्राफ देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो आप निकालते निकालते आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन खत्म नहीं होंगे, इतने सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमको क्या कर देना है, ये लिख देना है, बस हमारा काम हो जाएगा इससे, क्योंकि सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो हम निकाल ही नहीं सकते, उसको निकालेंगे भी नहीं, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी भी किया था आपके सामने, और वो हमको कोइंसिडेंट वाला केस मिल रहा था स्टूडेंट्स। कोइंसिडेंट वाला केस मतलब लाइन एक के ऊपर एक थी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे थे। लेकिन ये हमने जो सेकंड केस लिया है, इक्वेशन है आपके पास x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। सोल्व करते हैं इसको और बनाएंगे इसका ग्राफ, देखिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से। तो ये यहाँ पर आप सॉल्यूशन को डायरेक्टली कर लीजिएगा। डायरेक्टली मतलब क्या, तो a1/a2 डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। a1 हमारे पास है 1, a2 हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब b1/b2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो b1/b2, b1 हमारे पास है -1 और b2 जो है हमारे पास -3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 1/3 ही होगा। c1/c2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो c1/c2 आएगा हमारे पास 8/16, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/2। आंसर 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास a1/a2 तो इक्वल आ गए, लेकिन सॉरी a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आ पाया। तो हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और इस केस को हम बोल देंगे कि लाइन जो है हमारे पास पैरेलल है, और पैरेलल का जो केस होता है वो इनकंसिस्टेंट का केस होता है, और इनकंसिस्टेंट वाले केस में हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने बोला है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, लाइंस आर पैरेलल, और लाइन जब पैरेलल है तो आप क्या बोल दोगे स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट। लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में हमको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे, तो यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा आप। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा आप। सबसे पहले a1/a2 निकाल लेते हैं हम। तो a1/a2 जो है हमारे पास वो है 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 होने वाला है ये। b1/b2 को निकालेंगे तो ये है b1 और b2, तो b1 जो है वो है 1, जबकि b2 जो है वो -2 है, तो आंसर हमारा -1/2 आएगा।
अब आपको अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि 1/2 और -1/2 दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं होते तो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग वाले केस में एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, तो हमको सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना पड़ेगा। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट वाला केस है, लाइंस आर कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है इसका मतलब आपको सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने पड़ेंगे। तो पहले जो सॉल्यूशन है दोनों लाइनों के अलग अलग वो निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। कॉमन सॉल्यूशन बाद में निकलेगा, पहले हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। तो देखिएगा आप, फ्रॉम 1 1 क्या है स्टूडेंट हमारे पास, 2x + y - 6 = 0। तो ये लिखा मैंने 2x + y - 6 = 0। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर y को रखूँगा, y सिंगल भी है और पॉजिटिव भी है, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और इन दोनों को उठा के वहाँ ले जाऊँगा। हम पूरे को नहीं ले जा रहे, हम इन दोनों को ले जा रहे हैं, तो y यहीं पे रहेगा, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। जबकि 6 जो माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो मैं उसको पहले लिख देता हूँ, और 2x वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसका नाम मैंने रख दिया स्टार इक्वेशन, ठीक है। तो अब x = आप 0 पुट कीजिए, x = 0 इन स्टार इक्वेशन। तो जैसे आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 6 मिल जाएगी। तो y = 6 - 0, क्योंकि 2 × 0 मैं लिख देता हूँ एक बार, 2 × 0 मतलब 6 - 0 मतलब 6। तो y की वैल्यू आपको मिल गई स्टूडेंट्स यहाँ पर 6, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूँगा, देखिएगा आप, नाउ y = 0 इन स्टार। तो देखो ये रहा y, इसको यहाँ पे 0 पुट किया मैंने, तो 6 - 2x आएगा, 2x को उठा के हम इधर ले आएंगे, तो 2x = 6 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या होने वाली है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट कर दूँ, x = 3, ठीक है। तो x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6 मिली, y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 मिल गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x एंड y, x की वैल्यू को आपने स्टार्टिंग में 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 6 मिली, और y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 मिल गई। तो इसके आपको 2 सॉल्यूशन मिल गए। यही काम हम किसके लिए करेंगे, यही काम हम जो सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए करेंगे, फ्रॉम 2 ये रही आपके पास सेकेंड, 4x - 2y + 4 = 0। वही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए आप, ये नेगेटिव है तो मैं इसको मान ले जाऊँगा, इन दोनों को यहीं पे रहने दूंगा, तो ये हो जाएगा 4x - 4 = 2y, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया था जब हम पूरा नंबर को ले जाते, मतलब 2y को मैंने यहाँ पे लिख दिया और 4x - 4 को मैंने वहाँ लिख दिया, यहाँ का पूरा इधर आ गया, वहाँ का पूरा उधर चला गया, तो साइन चेंज नहीं होगा। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, नहीं बताया था तो अब एक बार देख लो। जैसे वो 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ और पूरे ब्रैकेट को उठा के वहाँ ले जाऊँगा तो पूरा ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। पूरा ब्रैकेट यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये 2y = 4x - 4 मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वहाँ के नंबर को अगर आप पहले लिख रहे हो और यहाँ के नंबर को आप बाद में लिख रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब आपको चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू चाहिए तो ये 2 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x - 4/2। इसको आप नाम दे दीजिए स्टूडेंट्स डबल स्टार इक्वेशन, ठीक है, डबल स्टार इक्वेशन। अब एक बार x को 0 पुट कीजिए तो y मिलेगा, फिर y को 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा, तो x = 0 इन डबल स्टार इक्वेशन, ये रहा। तो ये हो जाएगा y = 4 × 0। स्टूडेंट्स में क्या, मैं इसको 4 × चलो मैं लिख देता हूँ, 4 × 0 - 4/2, ये हो जाएगा 0। y = 0 - 4/2 मतलब -4/2, -4/2 यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो y = है आपका -4/2, मतलब y = हो जाएगा -2,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी यहाँ पे तो y का मिल गया आपको -2। अब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूँगा। नाउ y इक्वल टू 0 इन डबल स्टार इक्वेशन। ठीक है, ये रहा y, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए आप, तो 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 4x - 4/2। ठीक है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 में मिल जाएगा वो, तो 0 इक्वल टू 4x - 4 आ जाएगा। वो -4 को इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और बचेगा 4x। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 चला जाएगा अपॉन में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/4, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 1। तो इसके पॉइंट भी लिख देते स्टूडेंट्स हम, ये सेकेंड इक्वेशन थी आपकी। देखिए ध्यान से, डबल स्टार इक्वेशन है, कहाँ पर है, ये रही। x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y मिला -2, x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y मिला -2, y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x मिला 1। तो इसके भी आपके पास आ गए पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा मैंने आपके सामने प्रॉपर लिख दिया है, अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे इसका ग्राफ। हमारे पास 2 टेबल आ गई है, इनकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन निकाल के भी बताएंगे। जल्दी से नोट कीजिए इसको। स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ प्रॉपर दिखाई दे इसलिए मैंने इसको एकदम मिडिल में बना रहा हूँ मैं ग्राफ को। इक्वेशंस मैंने वहाँ लिख दिए और सॉल्यूशन मैंने वहाँ लिख दिए। अब आप एक काम इसमें ये करिएगा कि आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एग्जैक्ट बनेगा। मैं यहाँ पर अंदाजे से डिस्टेंस लेके काम चला रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा काम ये करना है कि आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएं तो आसानी से बहुत इजीली बन जाएगा, अच्छा बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम 2x + y - 6 = 0 इस इक्वेशन के बारे में। x की वैल्यू 0 है तो y मिल रहा है आपको 6, तो 0,6 मतलब x 0 y 6, मतलब यहाँ पर 0,6। ठीक है, इसके बाद है x 3 और y 0, तो x 3 y 0 मतलब यहाँ पे मिलेगा आपको 3,0। तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन मिलेगी हमको, देखिएगा आप ध्यान से, इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन कहती है हमारे पास 2x + y - 6 = 0। अब हम दूसरी जो इक्वेशन है उसकी लाइन बनाएंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, तो पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है 0,-2। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y 0, तो x की वैल्यू 1 पे y 0 यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 1,0। अब आप बोलोगे सर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अरे तो आप आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन इनफाइनाइट होती है। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये इस तरीके से ज्वाइन होने वाला मामला दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। अब आप देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट करती हुई नजर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2,2 पर कट कर रही है। कहाँ पर कट कर रही है स्टूडेंट्स? 2,2 पर। तो 2,2 मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, इन दोनों का कौन सा सोल्यूशन हो गया? कॉमन सोल्यूशन हो गया। मैं एक बार पुट करके देख लेता हूँ तो कंफर्म हो जाएगा। तो 2 × 2 + 2 - 6, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 + 2 - 6, तो ये हो जाएगा 6 - 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं हम, 4 × 2 - 2 × 2 -4, तो ये हो गया 8, ये हो गया -4 और ये हो गया -4। -4 और -4 दोनों मिला के -8 हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा, मतलब RHS आ जाएगा। तो दोनों केस में RHS आ गया, मतलब इस पॉइंट ने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाय ग्राफ हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन 2,2, मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। तो बाय ग्राफ the solution of pair of
by graph the solution of given pair of linear equation is 2, means x equal to 2 and y equal to 2। ये आपका सॉल्यूशन होने वाला है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैंने आपको देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक कोइंसिडेंट वाला केस भी करा दिया, मैंने आपको एक पैरेलल वाला केस भी करा दिया, और मैंने आपको एक इंटरसेक्टिंग वाला केस भी करा दिया। मतलब 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ दूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके भरोसे छोड़ता हूँ, याद कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं करा दूंगा, पर फिलहाल एक क्वेश्चन आप कीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद 6 भी है, 7 भी है, तो कोशिश करते हैं जल्दी ख़त्म करने की। जल्दी से नोट कीजिए।